नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और ये वीडियो बिल्कुल एक नए विषय पर है। यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के बनाने के उद्देश्य को आप समझ पाएंगे। हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग भारत की, अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि हम आर्थिक रूप से कितने मजबूत हैं या कितने कमज़ोर हैं। हमारी सरकार की आय क्या है, आय के स्रोत क्या हैं, और यदि हम आर्थिक रूप से मजबूत या कमज़ोर हैं तो उसका पैमाना क्या है, क्या देखते हैं हम। तो इस विषय पर जो मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा, आपको भी शायद अच्छा लगेगा कि मैं बात कर रहा हूं अपने त्योहारों से जुड़े हुए आर्थिक पक्ष की। जैसे अभी अभी दीपावली और छठ पूजा समाप्त हुआ, उसके धार्मिक पहलू की बात मैं नहीं कर रहा। उसके आर्थिक पहलू क्या हैं? धनतेरस से शुरू होकर छठ पूजा तक जो बाजार सजता है, पूरा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल का बहुत बड़ा भाग। धनतेरस और दीपावली तो पूरे देश का है, खास करके उत्तर भारत। अब उसमें जो दुकानें लगती हैं, सिर्फ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, और उन दुकानों में जो चीजें बेची जाती हैं और जो लोग खरीदते हैं, तो पैसों का तो लेन देन होता है ना। उसका आंकड़ा कहीं है क्या? ये मेरा बिंदु है, इसको आप समझिएगा। अभी पिछली बार जब रिपोर्ट आई कि भारत सरकार का जीएसटी कलेक्शन 180 लाख करोड़ तक पहुंच गया, 180 लाख करोड़, और अगली बार ये 2 लाख करोड़ आंकड़ा छू जाएगा। बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। लेकिन इस आंकड़े में 180 लाख करोड़ में, या अगला जो आंकड़ा आएगा 2 लाख करोड़, क्या उसमें दीपावली के समय मिट्टी के बने हुए जो दिए बिकते हैं, जो मूर्तियां बिकती हैं, श्री गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्तियां बिकती हैं, और वो धान का बना हुआ, जिसे हम लोग लावा बोलते हैं, या चीनी का बना हुआ खिलौना रंग बिरंगा और बतासे बाजारों में जो चलता रहता है, वो सन का बना हुआ, फिर तरह तरह के, छठ पूजा की बात मैं बाद में करता हूं। आप सोने की दुकान में ही चले जाइए। हम जैसे साधारण लोगों ने भी चांदी के सिक्के खरीदे या बिस्किट खरीदा, कोई रसीद तो नहीं मिली, जरूरी भी नहीं समझा। ये जो आर्थिक पक्ष है हमारे देश का, ये बिल्कुल अनछुआ पहलू है। मैं तो अनुरोध करूंगा अपने अर्थशास्त्र के मित्रों से, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो इस विषय पर रिसर्च करें कि हमारे जो विद्वान, हमारे जो तथाकथित अर्थशास्त्री हमारा आर्थिक विश्लेषण करते हैं। जीडीपी कहां चला गया, जीएसटी कहां चला गया, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो मेरा मानना है, मेरी राय है कि भारत की आर्थिक स्थिति को या उसके जड़ तक पहुंचने की या समझने की किसी ने ईमानदार कोशिश ही नहीं की है, और कर भी नहीं पाएंगे। ये इतना विशाल देश है और इसकी इतनी जड़ें, इतनी गहरी बैठी हुई है ना,
कि आप सब 50-100 रुपये में व्यापार होता है दीपावली के समय, छठ पूजा के समय में 50-100 रुपये का। छोटे बच्चे, महिलाएं, कोई रुई बेच रहे हैं, कोई पान पत्ता बेच रहे हैं। 50-100 रुपये की पूंजी से व्यापार होता है, 50-100 रुपया कमा भी लेते हैं, उनका दीपावली अच्छे से हो जाता है। 1000 रुपया तो बहुत बड़ी राशि है। 1000 रुपये में तो पाटा लगाकर, चौकी बिछाकर, दिया, अब तो पटाखा नहीं बिकता है, पहले पटाखा भी हुआ करता था, अब दिए नहीं है। फूल हैं, दिए हैं, तरह तरह के दिए हैं, मूर्तियां हैं, चीनी का बने हुए बतासे, खिलौने, लड्डू, ये सारी चीजें बिकती रहती हैं। तो इनका बनना, ये भी समझिए, ये कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री में ये चीजें नहीं बनती हैं। लोग अपने अपने घरों पर बनाते हैं और बाजारों में लाकर बेचते हैं। तो कितने का लेन देन हुआ धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक, क्या कोई कहीं हिसाब है? ये अनअकाउंटेड अमाउंट है, अनअकाउंटेड। कहीं कोई इसका हिसाब किताब नहीं। कहां से इसको जीएसटी में जोड़ेंगे, कहां से इसको हम अपने इकोनॉमी से रिलेट करेंगे, नहीं होगा। ये हमारे देश की विशेषता है और ये त्योहारों का महत्व है। अब तो दीपावली को प्रदूषण का त्योहार बना दिया गया है, लेकिन दूसरे पक्ष को देखिए, कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है दिया बनाकर, और बहुत सारी चीजें मिट्टियों की बनती हैं, जाता चुकिया वगैरह क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, मूर्तियां तो बनती ही हैं और धड़ल्ले से बिकती हैं। नारा दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, स्लोगन दे रहे हैं, वोकल फॉर लोकल। तो उसका ये बहुत ही स्थापित तथ्य है, वोकल फॉर लोकल, सारी चीजें लोकल। दीपावली के समय में तो चाइना से भी बहुत सारी चीजें आती थी। 50,000 करोड़ चाइना का बिजनेस था, सिर्फ एक त्योहार, हिंदू के एक त्योहार दीपावली को लेकर। कहा जाता है, खबरें आ रही हैं कि उसका भी व्यापार प्रभावित हुआ, अब चाइना उतना व्यापार कर नहीं पा रहा है। तो व्यापार तो हो रहा है। अब समझिए कि दूसरा देश हमारे एक त्योहार से 50,000 करोड़ का व्यापार करता है। अब ये आंकड़े भी कहां से आए, ये भी निश्चित नहीं है। और अब आते हैं छठ पूजा। मैंने जो कहा कि पूरा बिहार और बंगाल का एक बहुत बड़ा भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश, हजारों बाजारें लगती होंगी, छोटी बड़ी बाजारें, जहां क्या बिकता है? पान पत्ते, रुई, दिया और ऐसे ऐसे फल जो पूरे वर्ष में आप देखेंगे भी नहीं। ऐसे ऐसे फल, मैं नाम भी नहीं ले सकता। और ये फल, ये कंद, ये सब सिर्फ छठ पूजा के लिए उगाए जाते हैं। बाप रे, आप बाजार देखें तो मैं तो मतलब देख रहा हूं, बचपन से देख रहा हूं, जब से होश संभाला तब से देख रहा हूं बाजार। क्या बाजार है, पैर रखने की जगह नहीं, और क्या क्या चीजें, गन्ना हो, केला हो, छोटे मोटे कंद हो, नारियल हो, कहां से आते हैं और कितनों का व्यापार हो जाता है। तो धन्य है हमारा देश। और ये है हमारी नींव, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। जीडीपी, जीएसटी, पर कैपिटा इनकम, ये सब फॉरेन एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट्स के बनाए हुए टर्म्स हैं जो हमें बार बार पीछे खींचती हैं। अभी देखा होगा आपने कि एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है, हंगर इंडेक्स। क्या कहा उसने? हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट क्या है? हम श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश से भी नीचे हैं। वाह, आके देखे कोई हमारे देश को। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल तो
हमको लगता है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्रों में होगा भारत के। आइए देखिए हमारा हंगर इंडेक्स, देखिए कितने लोग भूखे सो रहे हैं यहां। हवा हवाई बातें, हवा हवाई कीर्तिमान, रिकॉर्ड्स, बस एसी कमरे में बैठकर हिसाब किताब जोड़ लिया, इतना जीएसटी कलेक्शन होगा। आके देखिए बाजारों में भाई, कौन जीएसटी दे रहा है? मूर्ति बेचने वाला या दिया बेचने वाला? कोई नहीं दे रहा है, और वो कहीं आपके आंकड़े में फिट नहीं होते। तो यदि भारत की आर्थिक स्थिति को मैं तो सिर्फ ये 2 त्योहारों की बात कर रहा हूं, हालांकि इसी 2 त्योहारों में सबसे ज्यादा बाजार सजते हैं, खरीद बिक्री होती है इन्हीं 2 त्योहारों में, धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक। दुर्गा पूजा का अलग ही एक रिकॉर्ड आया, 70,000 करोड़ पूरे बंगाल में व्यापार हुआ दुर्गा पूजा के समय। कहां है जीएसटी? जीडीपी देखेंगे। तो दुर्भाग्य क्या है हमारे देश का, शुरू से आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारी आर्थिक नीतियां कौन बनाते हैं? विदेशों में पढ़े हुए लोग। और उसी चश्मे से भारत की आर्थिक स्थिति को देखेंगे। भारत को नहीं देखते, इंडिया को देखते। इंडिया, भारत तो उनके नक्शे में कहीं है ही नहीं। तो ये फॉरेन एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट्स, एजुकेशनिस्ट्स, ये सब हमारी शिक्षा नीतियां तय करेंगे, आर्थिक नीतियां तय करेंगे, आर्थिक स्थिति की दशा और दिशा दिखाएंगे। तो मैं अपने देश के, अपने क्षेत्र की एक अलग ही आर्थिक पहलू की बात इस वीडियो में रख रहा हूं। आप भी इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है हमारे देश की असली पहचान और असली स्थिति। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपके भी कुछ राय हैं तो निश्चित रूप से हमसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।